हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा अनुवाद। अनुवाद जो है एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आते हैं और हमारे बहुत से फ्रेंड हैं जो अनुवाद को लिख नहीं पाते हैं। तो उन फ्रेंड्स के लिए हमने एक आपके लिए वीडियो बनाया है। यही है कि आपको अनुवाद के इन पॉइंट आंसर शीट पर अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके लिखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अब देखते हैं अनुवाद का प्रस्तावना। तो अनुवाद को आप आधुनिक युग में आप सभी देख रहे हैं कि हर एक जो मनुष्य है वो नए नए आविष्कार कर रहा है, यंत्रों को बना रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम। तो यही है अनुवाद। किसके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं? अनुवाद के माध्यम से। तो अनुवाद एक आप साधारण जो जीवन है हम सभी का, तो उसमें जो है आज के जीवन में अनुवाद एक ऐसा जरिया बन गया है, एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसमें जो है हर एक व्यक्ति जो है अनुवाद का उपयोग करते हुए आज हम सभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसी को हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि जो मनुष्य होता है वो विविध क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है और यह किसके कारण कर रहा है? अनुवाद के कारण कर रहा है। ऐसी आज के युग में अनुवाद एक ऐसी आवश्यकता बन गया है मानव के लिए जो विविध मनुष्य समुदाय को जोड़ने और ज्ञान विज्ञान का एकमात्र साधन बन गया है, उपाय बन गया है ये अनुवाद। तो इस तरह से हमने अनुवाद का प्रस्तावना बताया है। अब है अनुवाद का अर्थ। तो अनुवाद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और वाद। अनुवाद का क्या अर्थ है? तो अनुवाद जो है किसी के कहने के बाद कहना ही अनुवाद कहलाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं अनुवाद का अर्थ। अब अनुवाद का परिभाषा देखते हैं। तो अनुवाद एक ऐसी कला है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश को हम दूसरी भाषा में सरलतम रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसी को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद में जो है कोई व्यक्ति होता है वो एक भाषा को दूसरे भाषा में प्रस्तुत करता है, वो भी सरलतम रूप से, तो उसी को कहते हैं अनुवाद। अब है अनुवाद के प्रकार। तो अनुवाद के प्रकार जो है 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अनुवाद की भाषा की बात करें तो वो 2 प्रकार के हो गए। पहला जो भाषा होगा ये आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसमें मैंने आपको यहाँ पे लिखित रूप से नहीं बताया है। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। अनुवाद की भाषा को कौन कौन सी है? स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। स्रोत भाषा किसे कहेंगे? वह भाषा जिसमें कथित बात को दूसरी भाषा में अनुवादित किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहेंगे। और लक्ष्य भाषा वह भाषा जिसमें अनुवाद किया जाता है उस भाषा को ही हम लक्ष्य भाषा कहेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे उदाहरण से बताती हूँ। तो सबसे पहले अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला अनुवाद है शब्दानुवाद। शब्दानुवाद में ऐसा अनुवाद है जिसमें स्रोत भाषा की विषय वस्तु को लक्ष्य भाषा में शब्दांशः अनुदित करने का प्रयास किया जाता है। अब मैं बता रही हूँ यहाँ पे स्रोत भाषा किसे कहेंगे। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे है, फूल तोड़ना मना है, तो ये है लक्ष्य भाषा जिसको हमने एक वाक्य दिया है। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे? इसका अनुवाद करेंगे। डू नॉट प्लक फ्लावर। ठीक है, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। तो इस तरह से स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों आपको क्लियर हो रहा होगा। अब है भाषा अनुवाद। भाषा अनुवाद यानी कि आपको भाषा के अनुसार ही आपको अनुवाद करना है, उसके भाव को स्पष्ट करना है। उसके बाद है रूपांतरण अनुवाद। रूपांतरण अनुवाद में जितने भी मूल भाषा है उसके कथन को हमें दूसरी भाषा में अनुदित करना है अपनी इच्छा अनुसार। अब है अनुवादक के गुण। अब अनुवादक किसे कहेंगे? जो अनुवाद कर रहा है जो व्यक्ति, उसे कहेंगे हम अनुवादक। उस व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो सबसे पहला गुण है कि उस व्यक्ति को विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। सेकंड गुण है कि इसमें भाषा का ज्ञान, भाषा का पूरा जानकारी उस व्यक्ति को एक अनुवादक में होना चाहिए।
अनुवादक को व्याकरण का पूरा पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फिर है अनुवादक में जो सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता होती है वो उनमें होना चाहिए। तो इस तरह से है अनुवादक के गुण। अब देखते हैं अनुवाद की क्या उद्देश्य है। तो अनुवाद का पहला उद्देश्य है जो स्रोत भाषा के होते हैं उस स्रोत भाषा के साहित्य को लक्ष्य भाषा के साहित्य में समृद्ध करना। सेकंड है अनुवाद का दूसरा उद्देश्य है कि अनुवाद में विचारों का आदान प्रदान हो, इसलिए अनुवाद का ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य अनुवाद का कि जो दूसरी भाषा की शैली है, वहाँ के जो वैज्ञानिक तकनीक है, ज्ञानी है, उनको हमें प्राप्त करना अनुवाद का तीसरा उद्देश्य है। अब देखते हैं अनुवाद की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो अनुवाद जो है मूलतः शाब्दिक रूपांतरण न हो करके भावानुवाद होना चाहिए। सेकंड है अनुवाद में अलंकार का उपयोग करने से वहाँ पर आवंडर उत्पन्न हो सकते, तो ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसे अलंकार हमें प्रयुक्त नहीं करना है। सेकंड है अनुवाद जो है सरल भाषा होना बहुत जरूरी है। जितना आप सरल भाषा प्रस्तुत करेंगे उतना ही अच्छे से जो दूसरा व्यक्ति है उसको समझ आएगा। तो इस तरह से है अनुवाद के कुछ विशेषताएं जिसको आप लिख सकते हैं। अब है अनुवाद का अंतिम में निष्कर्ष। तो अनुवाद का निष्कर्ष क्या निकला कि आजकल के युग में भाषा जो है कहीं भी पाठ्यक्रम, एक पाठ्यक्रम को दूसरे पाठ्यक्रम में कहना ही अनुवाद है। यानी कि कहने का तात्पर्य एक भाषा को दूसरे भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। ठीक है। और यह जो है जटिल जो भाषा है उसको हम सरल रूप में व्यक्त करते हैं। तो जटिलबद्ध भाषा को सुनिश्चित और सरल प्रतिपादन की एक सांस्कृतिक सेतु है जो कि पाठक को पाठ्य समझने में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से हुआ ये निष्कर्ष।